नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो भादो मास की पूर्णिमा तिथि पर होने वाली है। पूर्णिमा तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी, पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी और स्नान दान तथा सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण किस दिन किया जा सकेगा, ये सारी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही पितृपक्ष आरंभ होने वाला है और पितृपक्ष में पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध किस दिन किया जाएगा, अनंत चतुर्दशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, सारी बातों की जानकारी मिलने वाली है। तिथि कब से कब तक है और जो भी भाई बहन अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध करना चाहते हैं, जिनको कि पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध करना है, वो श्राद्ध कब करें, तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। और पूर्णिमा व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी, सरल पूजा विधि भी आप लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा प्रतिपदा और पूर्णिमा का श्राद्ध, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं सारी बातों की जानकारी के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि भादो मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 28 सितंबर को शाम 6:50 से और यह समाप्त होगी 29 सितंबर दोपहर 2:28 पर। तो जो भी भाई बहन पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, उन्हें 28 सितंबर को व्रत धारण करना होगा, क्योंकि 28 सितंबर को ही हमें रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। और 29 सितंबर को स्नान दान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जा सकेगा। तो 29 सितंबर को उदया तिथि की पूर्णिमा है और 28 सितंबर को व्रत की पूर्णिमा है। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत, जिस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत जो भी भाई बहन रखना चाहते हैं, वह भी 28 सितंबर को ही यह व्रत रखेंगे, क्योंकि 28 सितंबर को ही उदया तिथि की चतुर्दशी है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत उदया तिथि में रखा जाता है। तो दोनों ही व्रत एक ही दिन रखा जाएगा। दिन होगा गुरुवार। तो ये बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है, अनंत चतुर्दशी भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। आप लोग इस दिन व्रत अवश्य ही धारण करें और 29 सितंबर को स्नान दान करें और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण करें। तो ये बात हो गई पूर्णिमा और चतुर्दशी के विषय में। अब आइए बात करते हैं कि जो भी भाई बहन पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहते हैं और उनकी तिथि पूर्णिमा तिथि है और प्रतिपदा तिथि है, वो किस दिन ये श्राद्ध कर सकते हैं। तो 29 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया, उदया तिथि की पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के जो श्राद्ध होते हैं वो पूर्णिमा तिथि पर ही होते हैं। पूरा पितृपक्ष जो होता है वो 16 दिनों का होता है। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियां होती हैं और एक पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध होता है। तो इसको मिलाकर 16 दिन का पितृपक्ष हो जाता है। तो जिन भी पूर्वजों की तिथि पूर्णिमा है, वो 29 सितंबर को ही श्राद्ध करेंगे और प्रतिपदा तिथि का जो श्राद्ध होगा वो भी 29 सितंबर को ही होगा। क्योंकि आप लोग एक बात को समझ लें कि पितृ की जो पूजा होती है, पिंडदान और श्राद्ध जो किया जाता है, ये दोपहर के बाद किया जाता है। अर्थात ये सारे कर्मकांड दोपहर के बाद से शुरू होते हैं, दोपहर से शुरू होते हैं। और जो देवताओं का पूजन अर्चन होता है, ये प्रातः काल होता है। 29 सितंबर को प्रतिपदा तिथि जो है वो 3:26 से शुरू हो जा रही है। अर्थात 3:26 से पहले हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है और उसके बाद प्रतिपदा तिथि। तो इसी दिन दोनों श्राद्ध करने का इसलिए विधान बताया जा रहा है, क्योंकि 30 सितंबर को प्रतिपदा तिथि 12:21 पर समाप्त हो जाएगी। तो दोपहर के बाद, जैसे ही दोपहर हो रही है, उसके बाद हमें प्रतिपदा तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए प्रतिपदा का श्राद्ध भी 29 सितंबर को करना श्रेष्ठ होगा। वैसे बहुत से जगहों पर बहुत से लोग यह भी बता रहे हैं कि प्रतिपदा का श्राद्ध जो है वो 30 सितंबर को भी किया जाएगा। तो इस बारे में आप लोग अगर दुविधा में हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो सबसे अच्छा इसका ये उपाय है कि आप जहां पर रह रहे हैं, आपके जो स्थानीय पंडित जी हैं, जिन ब्राह्मण से आप पिंडदान वगैरह करवाएंगे, श्राद्ध वगैरह करवाएंगे, उनसे पूछकर आप ये कार्यक्रम करें। क्योंकि वहां पर क्या वो कहते हैं वो ज्यादा ठीक होगा, वो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि जिन भी ब्राह्मण से हम ये कर्मकांड कराते हैं वो हमारे गुरु समान होते हैं। तो उनकी आज्ञा लेकर कि प्रतिपदा का यदि आपको श्राद्ध करना है तो 29 और 30 दोनों बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने समय बता दिया कि दोपहर के बाद किया जाता है, इसलिए ये स्थिति बन रही है कि आप लोग 29 सितंबर को ही कर लें प्रतिपदा का श्राद्ध। लेकिन आप अपने स्थानीय गुरुजी, पंडित जी, ब्राह्मण से जरूर एक बार सलाह ले लीजिएगा।
और जब भी पितृपक्ष में ये सारे कर्मकांड कराएं तो बहुत ही विद्वान पंडित जी से, विद्वान ब्राह्मण से कराएं, जिससे कि आपका जो भी ये कर्मकांड है पिंडदान वगैरह का, ये बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हो सके, जिससे कि आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो ये बात हो गई श्राद्ध के विषय में। और अब बात करती हूँ पूर्णिमा व्रत के विषय में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 28 सितंबर को सभी भाई बहन जो भी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं अवश्य धारण करेंगे, या तो फिर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं तो भी धारण करेंगे। दोनों ही व्रत बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। पूर्णिमा तिथि के लिए संध्या पूजन, रात्रि पूजन में विशेष इसका महत्व होता है। सुबह सवेरे आप लोग शिव जी के मंदिर में जाकर जलाभिषेक जरूर कीजिएगा। अपनी जो नित्य पूजा है उसे कर लीजिएगा। अनंत चतुर्दशी का दिन है, इस दिन भगवान विष्णु जी को आप लोग कलावा जरूर अर्पित कीजिएगा, जिसमें कि 14 गांठें लगा दीजिएगा। अगले दिन उसे लेकर आप अपने मस्तक से लगाइए, अपने नेत्रों से लगाइए और आप अपने हाथों में उसे बांध लीजिए। ये धागा जो है ये आपकी हर विपत्ति, हर बाधा से रक्षा करे। वैसे अनंत चतुर्दशी पर मैं संपूर्ण वीडियो दे चुकी हूँ, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आज बात करती हूँ पूर्णिमा व्रत के विषय में। संध्या पूजन के समय आप लोग स्नान करके दोबारा स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की एक साथ आप लोग पूजा अर्चना कीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी के समक्ष एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। माँ तुलसी जी के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कीजिएगा। इस दिन रात्रि में अर्थात संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर और पीपल वृक्ष के पास जाकर यदि आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो ये माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ और सरल उपाय है। आप लोग इसे कर लीजिएगा। अब बात आती है चंद्रदेव जी के पूजन करने का। तो आप लोग, जैसा कि मैंने बताया है कि 28 सितंबर को शाम 6:50 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है, तो आप लोग प्रयास करें कि 6:50 के बाद चंद्रदेव जी का पूजन करें, जिससे कि आपकी जो चंद्रदेव जी की पूजा है वो पूर्णिमा तिथि में ही संपन्न हो। मतलब 7 बजे के आसपास आप लोग चंद्रदेव जी को अर्घ दें, उसमें सफेद पुष्प डालें, कुछ मीठा डालें और इस तरह से आप अर्घ दें। अर्घ जो है उसके जल के जो छींटे हैं आपके पैरों पर या गंदे स्थान पर बिल्कुल न पड़े। धूप दीप प्रज्वलित करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को चंद्रदेव जी का दर्शन अवश्य कराएं। कम से कम कुछ देर वहां पर बैठकर चंद्रदेव जी को निहारें। चंद्रदेव जी के दर्शन करने से, उनको निहारने से मानसिक शांति मिलती है। तो इस तरह से आप लोग पूर्णिमा का व्रत धारण कीजिएगा। उसके बाद आप लोग चाहें तो माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगा सकते हैं, जो कि उनको बहुत प्रिय है, प्रत्येक पूर्णिमा पर लगाना चाहिए। या फिर आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी किसी भी मीठी चीज का आप भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप उनका प्रिय भोग अवश्य ही लगाएं। अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जप कर लीजिए। ये बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। आप प्रत्येक पूर्णिमा पर यह जरूर करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी धारण करते हैं तो संध्या के समय स्नान आदि करके आप लोग माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप अवश्य कीजिए और एक अखंड दीप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष अवश्य ही जलाइए। व्रत जो भी भाई बहन धारण कर रहे हैं, मैं प्रत्येक पूर्णिमा की वीडियो में बताती हूँ कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। हो सकता है कुछ लोग करते हों, लेकिन नियम यही है कि नमक का सेवन नहीं किया जाता। वैसे तो नियम है पूरे दिन निर्जला रखकर जब चंद्रदेव जी को अर्घ दे लें, आप उनका दर्शन कर लें, पूजा कर लें, तब आप जल ग्रहण करें। जो भी भाई बहन निर्जला नहीं रख पाते हैं वो मीठा फलाहार करके इस व्रत को धारण करते हैं। नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग पूर्णिमा का व्रत धारण करें। अगले दिन, जैसा कि मैंने बताया, उदया तिथि की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा पर स्नान करने का, दान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर, जैसा कि इस बार बृहस्पतिवार को पूर्णिमा का व्रत पड़ रहा है, इस दिन आप माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करें। और अगले दिन उदया तिथि की पूर्णिमा शुक्रवार को पड़ रही है, ये भी माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है ये दिन। इस दिन भी आप विधि विधान से माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माँ तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो ये सारी बातें हो गई पूर्णिमा व्रत के विषय में, और मैंने श्राद्ध के विषय में बता दिया। पितृपक्ष पे और भी विस्तृत वीडियो सभी बातों को लेकर आएगी, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा और इसके लिए मेरे चैनल के साथ अवश्य ही जुड़िए। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का पितृपक्ष से संबंधित या फिर पूर्णिमा व्रत से संबंधित, आप लोग जरूर कमेंट में पूछिए, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।